तो जय हिंद प्यारे साथियों। इसमें मैं जानने वाला हूँ कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी पहले शॉर्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कंकाल तंत्र का, जिसमें मैंने बताया है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, कंकाल। उसमें मैंने बताया अक्षीय कंकाल, लेकिन मैं इसमें बताने वाला हूँ उपांगीय कंकाल। मैंने उसमें उपांगीय कंकाल नहीं बताया है, लेकिन इसमें मैं उपांगीय कंकाल बताने वाला हूँ। तो उसमें मैंने अक्षीय कंकाल की जानकारी दी है, इसमें उपांगीय कंकाल। तो जो मेरा कंकाल तंत्र होता है वो टाइप ऑफ 2 होता है, यानी कि कंकाल तंत्र देखें तो 2 प्रकार का होता है। एक तो अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। तो मैं इसमें उपांगीय कंकाल बताने वाला हूँ। आपको बता दें, कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में एक्सियल बोन्स बोलते हैं एंड उपांगीय कंकाल को एपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। तो अक्षीय को एक्सियल, उपांगीय को एपेंडिकुलर। तो मैं इसमें एपेंडिकुलर कंप्लीट करने वाला हूँ, यानी कि उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में मैं बताने वाला हूँ कि यदि हम लोग देखें, आज थोड़ा हमें जुकाम है तो कृपया आप वीडियो को एडजस्ट करिएगा। तो उपांगीय कंकाल में मैं बताने वाला हूँ कि इसमें यदि हम लोग देखें तो जो उपांगीय कंकाल की, यानी कि जो उपांगीय कंकाल की बोन्स होती हैं, यानी कि जो हड्डियां होती हैं, वो होती हैं टोटल 126। तो जो उपांगीय कंकाल की जो हड्डियां होती है वो होती है 126, एंड जो अक्षीय कंकाल की हड्डियां होती है वो होती है 80। तो अक्षीय हड्डी, जो अक्षीय हड्डी यानी अच्छी यानी कि एक्सियल होती है वो होती है 80 बोन्स, यानी 80 हड्डी हो पाई जाती है एक्सियल अक्षीय कंकाल में। एंड उपांगीय कंकाल में 126 यानी एपेंडिकुलर बोन्स में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो 126 प्लस 80, तो दोनों मिला के 6 8 2 10, 10 का जीरो हासिल 1 तो 2। तो हमारे मानव शरीर में मैंने बताया 206 हड्डियां पाई जाती है, तो टोटल कैलकुलेट करके 206 हड्डियां निकल आई। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ उपांगीय कंकाल, यानी कि एपेंडिकुलर कंकाल। तो एपेंडिकुलर कंकाल की जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में कि जो अक्षीय कंकाल होता है वो कंकाल होता है कि जैसे कि ये मानव शरीर का ढांचा है। मुझे मान लीजिए ये मानव शरीर का ढांचा है, तो ये ढांचा है, लेकिन जो ये अक्षीय कंकाल है तो जो हिल डुल नहीं सकता। जैसे यहाँ खोपड़ी से यहाँ तक, जो यहाँ तक खोपड़ी के यहाँ तक जो मेरुरज्जु तक यहाँ तक नीचे तक होता है मेरुरज्जु, सिर्फ केवल जो हिलता डुलता नहीं है वो हमारा, यानी जो बोन्स हिलती डुलती नहीं है, यानी कि तोड़ने का क्रिया नहीं करते, यानी कि मोड़ मोड़ देने का क्रिया नहीं करती हैं, तो वो हमारी आती है अक्षीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल में यानी उपांगी, उपांगीय कंकाल में वो बोन्स आते हैं जैसे कि हाथ को मैंने ऐसे तोड़ दिया, हाथ को ऐसे मोड़ दिया, यानी मोड़ने का यहाँ पर इस हड्डी से काम हो रहा है। तो ये जितने भी टांग पैर हाथ, खोपड़ी, खोपड़ी नहीं है बट लेकिन ऐसे जितने भी हाथ पैर ये हो गए, ऐसे करने से, चलने से, उंगलियां चलाने से, ये हिलने डुलने से कार्य हो रहा है। तो ये जो हड्डियां होती है जो हिलती डुलती हैं, यानी कि मोड़ देने का काम करती हैं, यानी मोड़ने का यानी कि टूटने का कार्य करती हैं, तो वो हमारी होती हैं उपांगीय, उपांगीय बोन्स, यानी कि उपांगीय हड्डियां। तो वो पाई जाती है 126, एंड अक्षीय जो पाई जाती है वो पाई जाती है 80, यानी कि 80। तो टोटल मिला के 206। तो इसमें मैं जानने वाला हूँ उपांगीय कंकाल। तो कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थियां होती हैं, यानी कि कर्ण अस्थियां मतलब कान की हड्डी। तो कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप से पाई जाती है, मैंने पहले एक्सियल वाले में ही वीडियो, शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। तो कर्ण अस्थियां, एक तो मैनियस नाम की हड्डी होती है, मैलियस, मैलियस नाम की हड्डी होती है जो सबसे ऊपरी पाई जाती है, सबसे कान में ऊपरी पाई जाती है। सिर्फ केवल एक कान में एक हड्डी पाई जाती है, मैलियस, मैलियस नाम की हड्डी पाई जाती है। तो टोटल दोनों कान में मिलाकर कितनी हड्डी हो गई? 2। तो 2 हो गई, तो यानी कि तो 2 हो गई, एक इसमें मैलियस एक इसमें मैलियस, तो यानी 2 मैलियस, तो 2 हो गई। फिर उसके नीचे जस्ट हमारी जो हड्डी बोन से स्थित होती है कर्ण में, वो होती है इनकस। तो इनकस नाम की जो हड्डी है वो भी एक पाई जाती है, दोनों कानों में 2। तो इस सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेप्स, तो स्टेप्स नाम की हड्डी सबसे निचले भाग में पाई जाती है, तो वो हमारी होती है स्टेप्स नाम की हड्डी, यानी वो भी 2 पाई जाती है। कितनी? 2, एक इस कान में एक इस कान में। आपको बता दें कि इस मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स, यानी सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। स्टेप्स नाम की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फीमर टांग की। अब ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु इस प्रकार तो देखेंगे नहीं, इस प्रकार से मानो खड़ा होगा तो इस प्रकार से ऊपरी बाहु। तो जो ऊपरी बाहु में इधर आता है, जो ऊपरी बाहु में, तो ये होता है ह्यूमरस। ये जो हमारी हड्डी होती है जिससे जिम वगैरह दिखाते हैं, ये हमारी ह्यूमरस नाम की हड्डी होती है। ह्यूमरस नाम की हड्डी जो कि एक पाई जाती है, यानी दोनों हाथों में 2 हो गई। तो फिर उसके नीचे आती है अग्रबाहु, अग्रबाहु यानी कि रेडियस। इसके नीचे यहाँ पर कोई हड्डी नहीं होती है, तो इसके नीचे जो हड्डी पाई जाती है, यानी इसके नीचे यहाँ पर, यानी कि जो जो रेडियस पाई जाती है, रेडियस वो अंगूठा के साइड में, यानी यहाँ पर 2 हड्डियां होती है, जो अंगूठा के साइड में होती है वो होती है रेडियस नाम की हड्डी, एंड जो उंगली के सामने होती है वो होती है अल्ना। अल्ना वो पतली होती है, तो जो अंगूठा के सामने होती है वो होती है रेडियस, जो अंगुली के सामने होती है वो अल्ना। तो ये 2 पाई जाती है, यानी कि एक ही साथ में, एक ही साथ में।
रेडियस हलना, तो टोटल कर ले तो 4 हो जाएंगी हमारी। फिर आती है कलाई, यानी कलाई जहाँ पर राखी बांधी जाती है रक्षाबंधन वाले दिन, यानी कि कलावा वगैरह बांधा जाता है, तो कलाई। कलाई में हड्डी पाई जाती है 8, कलाई में बोन्स पाई जाती हैं 8, यानी कि कलाई। यानी कि कलाई को साइंस में बोलते हैं कार्पल, कार्पल। कलाई को बोलते हैं कार्पल, कलाई को बोलते हैं कार्पल। तो कार्पल में बोन्स पाई जाती है 8, 8 दूना 16, 8 ही साथ में, 8 ही साथ में। कार्पल में, यानी कार्पल में जो कलाई में पाई जाती है कार्पल में, वो 16 पाई जाती है। फिर उसके नीचे आता है हथेली, हथेली में हड्डियां पाई जाती है 5, हथेली में हड्डियां पाई जाती है 5, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकार्पल, यानी कि साइंस में बोलते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल यानी कि हथेली, यानी कि मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में 5 पाई जाती है, दोनों हाथ में 10। फिर उसके बाद आते हैं अंगुलियां, अंगुलियां को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर, तो फिंगर्स यानी कि वो एक अंगुली यानी बहुत सारे, तो फ्लैंजेस यानी कि फ्लैंजेस, तो यानी फिंगर फ्लैंजेस, फिंगर फ्लैंजेस यानी कि अंगुलियां यानी फ्लैंजेस, जो कि 14 हड्डियां पाई जाती है। फिंगर यानी कि चेहरे में भी 14 हड्डियां, अंडा फिंगर यानी कि फ्लैंजेस में भी 14 हड्डियां, कहते हैं 14 ही का चांद हो, तुम एक मुक्का देंगे तो मुंह भी जाएगा बिगड़। तो यानी कि फ्लैंजेस यानी कि अंगुलियों में जो हड्डियां पाई जाती है यानी फ्लैंजेस, वो पाई जाती है 14, तो दोनों हाथ के 28। फिर आती है जांग, ये जांग जो जो मैंने बताया, ये जांग की हड्डी होती है फीमर, वो होती है हमारी फीमर नाम की हड्डी। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, सबसे मजबूत भी हड्डी पाई जाती है, ये फीमर, जांग में पाई जाती है फीमर, जो कि 2 यानी एक इस पैर में एक इस पैर में। फिर मेरे आती है पिंडली, यानी कि यदि फीमर के नीचे देखे तो यहाँ पर होती है पिंडली, तो यदि अगर फीमर के नीचे देखे तो जस्ट होता है पटेला, लेकिन यहाँ पर पटेला या कुछ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है घुटना पटेला, तो पटेला दिया गया, लेकिन पहले जाते हैं पिंडली, तो उसके नीचे आता है पिंडली, तो पिंडली में होती है टीबिया। आपको बता दें जो अंगूठा के साइड में, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने बताया कि जो अंगूठा के साइड में होती है रेडियस, तो इसमें बता दूं मैं, जो अंगूठा के सामने होती है वो होती है टीबिया। जो अंगूठा के सामने हड्डी होती है इसमें भी 2 हड्डियाँ होती है, यानी कि पिंडली में, यानी कि पटेला के नीचे। तो पटेला के नीचे जो इतना पैर होता है, तो ये वाला इतना, यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती है, एक तो टीबिया दूसरा फिबुला, एक तो टीबिया दूसरा फिबुला। तो जो अंगूठा के जस्ट सामने होती है वो होती है टीबिया, एंड जो छुंगनिया के सामने होती है पैर की, तो होती है फिबुला, फिबुला। तो एंड आपको बता दें टिविया नाम की जो हड्डी है वो सबसे चमकीली हड्डी पाई जाती है, मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी टिविया, टिविया, तो वो भी एक एक पाई जाती है, तो हो गई 2। फिर आती है फिबुला, फिबुला भी एक एक पाई जाती है, तो वो छुंगनिया के सामने पैर की, तो हो गई 2। फिर आता है घुटना, यानी कि पटेला, यानी कि ये जो कटोरी होती है पटेला में, जो लोग कटोरी निकालने का कार्य करते हैं लेकिन निकलते नहीं, निकल जाए तो पैर ही काम खत्म। तो ये जो अगर होती तो इस प्रकार इस तरह भी मुड़ने लगेगा, जो अगर पटेला निकल जाए तो पटेला, यानी घुटना में पटेला, पटेला नाम की जो हड्डी है वो 2 पाई जाती है, वो 2 पाई जाती है, एक इस पैर में एक इस पैर में, तो हो गई टोटल 2। एंड फिर आता है टंगना, टंगना यानी कि टार्सल, 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 यानी यहाँ पर था कार्पल और यहाँ पर है टार्सल, यहाँ पर था कलाई को बोलते थे कार्पल, यहाँ पे बोलते हैं टार्सल। तो टार्सल यानी यहाँ पे पाई जाती है 8 हड्डियाँ, तो यहाँ पर कोई हड्डी नहीं पाई जाती थी। अब यहाँ पर एक पटेला नाम की हड्डी पाई जाती है, तो यहाँ पर बची 7, तो 7, 7 दूना 14, 7 इस टार्सल में, 7 इस टार्सल में। फिर आता है तलवा, यानी कि मेटाटार्सल, यानी कि देखिए तो मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल जो तलवा होता है यानी कि मेटाटार्सल, उसमें पाई जाती है 5, यानी जिस प्रकार के कार्पल में, मेटाकार्पल में, जिस प्रकार मेटाकार्पल में हथेली में 5 पाई जाती है, उसी प्रकार तलवे में भी हड्डियां, यानी कि टार्सल में, यानी कि मेटाटार्सल में भी 5 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों पैर की हो गई 10, 10। फिर आता है हमारा पाइल्विक, पाइल्विक इसमें तो लिखा नहीं है पाइल्विक, यानी कि ये जो कमर की, जो कि महिलाओं में कमर की हड्डी थोड़ी चौड़ी होती है, जिसके महिलाओं की कमर थोड़ी चौड़ी होती है, तो उसकी हड्डी चौड़ी होती है, तो यानी इसे बोलते हैं, इस हड्डी को हम लोग बोलते हैं पैल्विक, 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 पैल्विक नाम की हड्डी 2 पाई जाती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो पैल्विक नाम की हड्डी 2 पाई जाती है, पैल्विक। फिर आता है स्केपुला, 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 ये जो पिछले भाग में यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है, यहाँ पर जो पिछले भाग में, यहाँ पर कंधे के जस्ट पिछले भाग में ये होती है स्केपुला, स्केपुला, ये भी 2 पाई जाती है, किस तरफ एक इस तरफ। फिर आता है कैल्विक, कॉलर के तीर कैल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, यहाँ पर कॉलर होता है शर्ट का, तो यहाँ पर कैल्विक, कैल्विक सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, ये भी 2 पाई जाती है, तो 2, एक इस तरफ एक इस तरफ, सबसे कमजोर हड्डी, यदि हम जो लोग इसको पकड़ के ऐसे उखाड़ते हड्डी उखाड़ा जाए, तो कैल्विक नाम की हड्डी 2 पाई जाती है, सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, सबसे मजबूत हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज। तो एंड सबसे कमजोर हड्डी मैंने बताया कैल्विक, कैल्विक, कॉलर के पास कैल्विकल, कैल्विकल, कैल्विकल हड्डी, जो कैल्विकल हड्डी है सबसे कमजोर हड्डी। तो कुछ इस प्रकार से मैंने 126 हड्डियों की जानकारी कर ली, एंड उसमें उस वीडियो में 80 हड्डी की जानकारी कर लिया है, तो टोटल हो गए 206 हड्डियां मेरी कंप्लीट होगी। तो आई होप आप लोगों को कंकाल तंत्र समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।